Hey guys, this is नीरज and you're watching Qtrix 2.0। Qtrix के इस ऑफिशियल चैनल Qtrix 2.0 पे आपका स्वागत है और आज है डे 62 उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की प्रिपरेशन का। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं। तो 61 क्लासेस मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। बहुत छोटी छोटी क्लासेस हैं, 15 मिनट 20 मिनट की क्लासेस हैं। 5-5 6-6 क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, तो इसीलिए बहुत ही कम क्वेश्चंस जो है इस समय करवा रहे हैं। नोटिफिकेशन आते ही मैथ्स के अलावा जो आपके बाकी 3 सब्जेक्ट्स हैं, जीएस हो गया और टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया और रीजनिंग हो गया, उनकी क्लासेस भी स्टार्ट करा दी जाएंगी। यानी क्यूट्रिक्स 2.0 पर आपको पूरे उत्तराखंड डीएलएड की प्रिपरेशन कराई जाएगी, कंप्लीट प्रिपरेशन। आप कहीं पे अगर कोई पेड कोर्स ज्वाइन भी करते हो ऑफलाइन कोचिंग में, तो वहाँ पे भी आपको इतना नहीं मिलेगा यहाँ पे जितना आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अगर किसी को बेसिक्स पढ़ना है, क्योंकि मैथ्स में बेसिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो बेसिक्स अगर किसी को पढ़ना है तो बेसिक के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा और वहाँ पे शुरुआत करिए परसेंटेज से। मैंने सारे क्लासेस बहुत पहले पढ़ा रखी हैं, 4-5 साल पहले, क्योंकि मैथ्स चेंज तो होती नहीं है। बेसिक सीखने के लिए वो वीडियोज़ बेस्ट हैं। आप चाहे किसी बैकग्राउंड के हैं, आर्ट्स के हैं, बायो के हैं, कॉमर्स के हैं या इवन मैथ्स के भी हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड के हैं, आपको डेफिनेटली वहाँ पे बहुत इजीली जो है मैथ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन तैयार किया जाता है। तो इस नए घन की भुजा की माप क्या होगी? अब सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि घन क्या होता है। अगर इंग्लिश में बात करूं तो घन होता है क्यूब। क्या होता है? क्यूब। यानी एक स्क्वायर का 3 डायमेंशनल शेप। बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा एक घन होता है, यानी स्क्वायर का 3 डायमेंशनल शेप, ये हमारा घन हो गया। तो ऐसे 3 घन है हमारे पास। एक जो है 3 सेंटीमीटर साइड है, दूसरा 4 सेंटीमीटर साइड है और तीसरा 5 सेंटीमीटर साइड है। ठीक है, और इन तीनों को पिघलाना है, पिघला के एक नया बड़ा घन बनाना है। इन तीनों को पिघला के नया एक बड़ा घन बनाना है। तो आपसे पूछा गया है कि जो ये बड़ा घन बनेगा इसकी एक साइड कितने की होगी। ध्यान रखिएगा कि घन की, क्योंकि ये स्क्वायर का 3 डायमेंशनल शेप है, तो उसकी हर भुजा की माप सेम होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझना है कि 3 घन को हमने मेल्ट किया। मेल्ट किया का मतलब कोई मेटल के बने हुए होंगे। इन तीनों को हमने मेल्ट किया और उससे हमने ये एक बनाया। तो इन तीनों को जिनको हमने मेल्ट किया हुआ है, ये तीनों का आयतन, यानी इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो इस बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इन तीनों के वॉल्यूम को जोड़ देना है और इन तीनों के वॉल्यूम को जोड़ने के बाद इसके वॉल्यूम के इक्वल कर देना है। ठीक है, तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर देते हैं। मान लेते हैं कि जो ये बड़ा वाला घन है इसका जो आपका एक साइड है वो x है और जो छोटा वाला है उसका 3 है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए, ये जो क्यूब के केस में ए क्यूब, यानी जो भी उसका साइड है उसको 3 बार मल्टीप्लाई, यानी 3 × 3 × 3। तो 27 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया पहले वाले का। दूसरे का 4 है तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 सेंटीमीटर क्यूब दूसरे वाले का वॉल्यूम हो गया। प्लस करना है, फिर प्लस 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 सेंटीमीटर क्यूब तीसरे वाले का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 6 और 5 और 4 9, 9 और 7 16 कैरी 1, 2 और 6 8, 8 और 2 10 और 1 11 कैरी 1, 1 और 1 2, यानी 216 सेंटीमीटर क्यूब जो है क्या आ गया, इन तीनों का वॉल्यूम आ गया। हमें पता है कि जो ये वाला घन है, ये वाला जो क्यूब है, इसका वॉल्यूम कितना होगा? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब क्योंकि एक साइड एक्स है तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इज इक्व टू आपका कितना होगा? 216। ठीक है, तो एक्स क्यूब 216 का क्या मतलब है कि जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 216। मतलब किसी एक नंबर को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया होगा तब जाके 216 आया होगा। तो किस नंबर का क्यूब 216 होता है? तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6, यानी 6 का क्यूब, यानी आप अगर 6 × 6 × 6 करोगे तो आपका 216 यानी 216 आएगा। यानी जो इसकी एक भुजा की माप है वो है 6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सिर्फ जो है दोनों के वॉल्यूम को हमें इक्वल करना था। ठीक है, यानी इस बड़े वाले का वॉल्यूम इन तीनों के वॉल्यूम के बराबर हो। होपफुली यू गॉट इट। चलो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 5 संख्याओं का औसत 27 है।
यदि उनमें एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से कैसे क्वेश्चन को करना है। औसत के क्वेश्चंस को मैं बहुत डीप में आप लोगों को हमेशा समझाता हूँ, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से अगर आप करोगे तो आपकी गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, भले ही आप मैथ्स बैकग्राउंड के क्यों ना हो। ठीक है, तो 5 संख्याओं का औसत कैसे निकाला होगा हमने, ध्यान देना। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ये दो नहीं है, पहली संख्या दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस चौथी संख्या, और पांचवी संख्या को मैं x मान ले रहा हूँ। क्यों मान ले रहा हूँ? क्योंकि इस संख्या को मुझे बाहर निकालना है बाद में। तो ये 5 संख्याओं का योग होगा, कुछ ना कुछ तो होगा योग, और इसको हमने 5 से डिवाइड किया होगा, तब जाके हमारा आया होगा 27। तो यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस चौथी संख्या और प्लस पांचवी संख्या का जो योग है वो कितना होगा? 27 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 7 5 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 135। ठीक है, यानी पहले से लेके 5 संख्याओं का योग कितना है? 135 है। अब ये इसका हमको यूज करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 135। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन में हमको क्या दे रखा है कि एक संख्या अगर निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, यानी अंतिम वाली संख्या में निकाल दे रहा हूँ, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस चौथी संख्या, इन चारों का अगर औसत हम निकालेंगे तो डिवाइड बाई 4 करेंगे अब, क्योंकि चार संख्याओं का औसत है तो डिवाइड बाई 4 करेंगे, तो इज इक्वल टू 25 हो जाता है। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या और चौथी संख्या का जो योग है वो 100 हो जाएगा। ठीक है, वो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस पूरे के मान को 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 के मान को यहाँ पे रख सकते हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं ना इजीली। तो इसकी जगह पे हम 100 रख देंगे, 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 135। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी, 100 को इधर लेके जाइए, यानी 135 माइनस 100, 100 x इज इक्वल टू आपका जाएगा 35, यानी जो संख्या है वो आपकी आगे कितनी? 35। अगर किसी को एवरेज बिल्कुल नहीं आता तो जाके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एवरेज का लिंक है, वहां से पढ़ लो। ठीक है, बेसिक पढ़ लो, 2-3 क्लासें होंगी, बेसिक पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये बेसिक से, एवरेज को हमेशा बेसिक से ही सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव एग्जाम तो है नहीं, बैंकिंग की प्रिपरेशन तो नहीं कर रहे हो आप, में आपको टाइम कम है, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन तो ऐसे कर ही सकते हो। ठीक है, बाकी आप जब प्रैक्टिस करोगे तो इतने इससे जल्दी कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका मान अधिकतम होगा? 0.001 यानी 0.001, 1/10,000, 1/10⁶, 1/10⁶ प्लस नहीं है शायद, डिवाइड है, हाँ डिवाइड बाई 0.1। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो कितना है? वो है 0.001। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो है 1/1 2 3 4 0, यानी 1 से पहले पॉइंट कब लगेगा? पॉइंट के बाद 4 डिजिट आने चाहिए, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, 4 डिजिट आ गए। फिर सी में क्या है? 10⁶, यानी एक के बाद, देखो समझना ध्यान से, अब यहाँ पे ना 10⁶ में आपको कंफ्यूजन होगा कि सर 10⁶ है तो क्या हम इसके बाद 6 0 लगाएंगे, एक के बाद 6 0 लगाएंगे? ये बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। तो अब देखो 10⁶ का क्या मतलब है? 10⁶ का मतलब है कि 10 को 6 बार गुणा करना, यानी 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 2 4 5 6। तो कितने जीरो हुए? 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो यानी एक के बाद 6 जीरो लगेंगे, टोटल 6 जीरो लगेंगे। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि 10⁶ तो 6 जीरो में लगा दूंगा। ठीक है, तो यानी इसका क्या मतलब है? 10⁶ का क्या मतलब है आपका? यहाँ पे 10⁶ का मतलब है कि एक के बाद 6 जीरो, और अगर नीचे 6 जीरो हैं तो इसका मतलब ऊपर पॉइंट के बाद 6 आना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी है 10⁶ डिवाइड बाई 0.1। तो इसको हम कर लेते हैं 1/1 2 3 4 5 6, डिवाइड है यानी इनटू करोगे आप 1/0.1। 0.1 का क्या मतलब? पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, यानी 0 से 0 कट गया, यानी यहाँ पे 5 आए, यानी दशमलव के 5, 1 2 3 4 5। अब आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिकतम मान किसका होगा? तो जितने ज्यादा जीरो उतना वो वैल्यू कितनी है? छोटी है आपकी। जैसे मान लो कि यहाँ पे कंपैरिजन करना है, 0.1 मान लो, तो 0.1 बड़ा नंबर होता, ये छोटा नंबर है ना, ये छोटा नंबर है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? यहाँ पे सी है, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 6 है। अधिकतम के लिए सबसे कम जीरो जिसमें होंगे, पॉइंट के बाद जितना जल्दी नंबर आएगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर होगा, 0.001। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अंडर रूट पूरा देखो लास्ट तक जा रहा है 248, प्लस फिर दूसरा अंडर रूट भी पूरा लास्ट तक जा रहा है, फिर अंडर रूट 144।
तो कैसे इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसको एंड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। यानी सबसे पहले हम अंडर रूट का 144 सॉल्व करेंगे। देखिएगा ध्यान से, अंडर रूट के अंदर 248 प्लस फिर से अंडर रूट पूरा लास्ट तक जाएगा और 52 प्लस, अब यहाँ पे रुक जाते हैं, यहाँ पे है अंडर रूट 144। अब हम सबको पता है कि अंडर रूट 144 का मान 12 होता है, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर से अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस 12, 2 और 2 4, 5 और 1 6, यानी 64। यानी 64 किसका अंडर रूट होता है, अब 248 प्लस 8 का, 8 का स्क्वायर 64 होता है, यानी अंडर रूट 64 की वैल्यू 8 हो गई। फिर अंडर रूट के अंदर 8 और 8 16, 256। तो अंडर रूट 256 यानी ये होता है आपका 16 का स्क्वायर, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 16। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। होपफुली आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है अंकित मूल्य और बट्टा वाला। जाके परसेंटेज वाली सीरीज जरूर देखिएगा, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं प्रॉफिट डिस्काउंट वाले, तो इनको एक बार इस सीरीज को जरूर जाके करिएगा, प्रॉफिट लॉस के सीरीज को। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए। एक अलमारी को उसके अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देकर 5225 रुपए में बेचा जाता है, तो अलमारी का अंकित मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बताया है, ये हो गया हमारा मार्केट प्राइस और ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है आपको, 5225 रुपए दिया हुआ है, और हमें पता है कि डिस्काउंट जो दिया होता है, जो बट्टा दिया होता है, जो छूट दी हुई होती है, वो आपका मार्क प्राइस पे दी होती है, यानी 5% आपकी छूट दी हुई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अंकित मूल्य निकालना है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, 100% मान के भी कर सकते हो और एक्स मान के भी कर सकते हो। मान लेते हैं कि मार्क प्राइस एक्स है, यानी 5% डिस्काउंट का मतलब उसको 95% पे बेचा गया है, मैं पहले समझा चुका हूँ। यानी x इंटू 95/100 की वैल्यू आपको दे रखी है 5225, यानी x का 95% की वैल्यू दे रखी है, आपको x की वैल्यू निकालनी है 5225/95 इंटू 100। ठीक है, तो अब इसको 5 से हम कट करते हैं। तो एक काम करते हैं, क्योंकि पूरा पूरा कट जाएगा तो मैं 19 से सीधे कट कर देता हूँ, मेरे ख्याल से 19 से हो जाना चाहिए। 19 5 जा 95 होता है। ठीक है, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57 होता है, तो 19 2 जा 38 हो गया। 38 और 52 तक आपको जाना है, तो 38 और 40 आपका 2 इधर हो गया, और उधर 10 12 12 14 हो गया, 142 हो गया यहाँ पे, तो 142 हो गया। अब 19 7 आपका कितना होता है, 19 7 आपका होता है, अब देखो इसमें ना अगर आपको 19 से प्रॉब्लम हो रही है, 19 की टेबल याद नहीं है, तो आप चाहो तो 19 से डिवाइड भी कर सकते हो, या एक एक करके 5 से भी कट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 142। ठीक है, 19 6 जा 114 होता है, 19 7 जा 157 होता है, सॉरी 133 होता है, तो यहाँ पे 133 जाएगा, यानी 19 7 जा 133 था कितना, 142, 133 आया हमारा, तो ये हो गया आपका 9 और ये 3 हो गया, यानी 9 आ गया। फिर 19 5 जा 95 आ गया। तो मैं तो डायरेक्टली 9 से कट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 19 की टेबल याद है। आपको दिक्कत हो रही है तो 5 5 करके कर लेना, फिर 5 को काटेंगे, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 5500, यानी जो हमारा मार्क प्राइस है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी 5500। होपफुली आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज था डे 62, कल फिर मैं आपसे मिलूंगा डे 63 में। रेगुलर हम लोग 15 अगस्त से पढ़ाई कर रहे हैं, एक भी दिन हमने क्लास नहीं छोड़ी है, तो प्रॉपर तरीके से आप भी पढ़िए। 10 मिनट 12 मिनट की वीडियोस हो रही हैं, ज़्यादा लंबी वीडियोस भी नहीं है। अगर अभी से आप थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे तो आने वाले टाइम में आपको बहुत आसानी रहेगी। मैं रिकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो आपके बेसिक्स हैं उनको जाके आप ज़रूर पढ़िए। ठीक है, और बस इतना ही, मिलेंगे आपसे कल फिर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।